नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजनीति का भी गजब अंदाज होता है, कोई सगा नहीं और कोई पराया नहीं। झारखंड की राजनीति में इसलिए हलचल बढ़ गई है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घपले घोटाले में जेल चले गए। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कमान संभाल ली है और लगता है कि वो जो है गांडेय सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। सरफराज अहमद, जिन्होंने इस सीट से इस्तीफा दिया था, वो राज्यसभा गए। तैयारी पहले से चल रही थी कि यदि हेमंत सोरेन जेल गए तो कल्पना सोरेन क्या करेंगी। दरअसल उनको आगे लाया जाना था, मुख्यमंत्री बनाया जाना था, लेकिन एक तो सदस्य नहीं थी। बिना सदस्य बने भी 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकती थी, लेकिन बगावत का डर था, इसलिए कल्पना सोरेन को थोड़ा पीछे खींच लिया और चंपई सोरेन को बना दिया था मुख्यमंत्री। सीता सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की भाभी हैं, वो कसमसा के रह गई थी, कुछ कर नहीं पाई थी। उनकी टीस एकदम अलग थी। वजह ये कि दुर्गा सोरेन, जो उनके हस्बैंड थे, 2009 में उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद हेमंत सोरेन राजनीति में एक्टिव होते हैं। दुर्गा सोरेन का कद काफी बड़ा था और यदि वो जिंदा होते तो वही झारखंड के मुख्यमंत्री होते, शिबू सोरेन के बड़े बेटे। अब उनकी पत्नी सीता सोरेन, जयश्री और राजश्री दोनों बेटियां परिवार में बची, तो इनको जामा सीट से दी गई और इन्होंने चुनाव लड़ा। 3 बार ये विधायक बनी। लेकिन जब हेमंत सोरेन सीएम की कुर्सी पर जा बैठे तब इन्हें ऐसा लगा जैसे कि बड़े बेटे का हक मारा जा रहा है। इनको धीरे धीरे किनारे लगाया जाने लगा क्योंकि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, यानी सीता सोरेन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को हेमंत सोरेन भांप चुके थे। अब जब जेल गए तो भाभी को याद नहीं किया, पत्नी कल्पना सोरेन सामने आ गई, लड़ाई बढ़ चली। उधर निशिकांत दुबे, जो गोड्डा से सांसद है, वो लगातार इनके संपर्क में थे और पहले से ही इशारा कर रहे थे कि फूट पड़ने वाली है परिवार में। उनकी मेहनत रंग लाई और सीता सोरेन ने जेएमएम के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। वो महासचिव थी। उनके ससुर शिबू सोरेन अध्यक्ष, अपने ससुर को ही चिट्ठी लिखी और सभी पदों से इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हो गई। जैसे ही बीजेपी में शामिल हुई, कल्पना सोरेन सामने आई। हेमंत सोरेन के एक्स पर पोस्ट लिखा। दुर्गा सोरेन और हेमंत सोरेन दोनों भाइयों के तस्वीर डाली। किस तरीके से हेमंत सोरेन अपने बड़े भाई दुर्गा सोरेन को बाप की तरह, पिता की तरह मानते थे और वो इन्हें प्यार देते थे। और इधर भाभी पे कटाक्ष है कि झारखंडियों के डीएनए में डरना नहीं है, झुकना नहीं है। और जब ये बीजेपी में शामिल होती हैं तो फिर वो सिलसिलेवार लिखती चली जाती हैं कि क्या क्या दुर्गा सोरेन ने किया था हेमंत सोरेन के लिए और हेमंत सोरेन ने क्या किया था दुर्गा सोरेन के लिए। और भाभी हो गई बेगानी। जबकि सीता सोरेन का कहना है कि मुझे तो अलग थलग कर दिया गया था, मजबूर हो गई थी। परिवार में रहते हुए भी जिस तरीके का सलूक हो रहा था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। दोनों बेटियों ने दुर्गा सोरेन सेना बना ली, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष के लिए। और हेमंत सोरेन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो जेल चले गए। तो अब देखिए, सेना गठित करने का जो मकसद है उसको जरा गौर फरमाइए कि कैसे परिवार में कलह चल रही थी। बहरहाल शिबू सोरेन के सामने ही परिवार में टूट हो गई। अब इनकी तुलना, सीता सोरेन की तुलना जो है वो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव से हो रही है कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में रहते हुए चुनाव लड़ी, लेकिन चुनाव हार गई। वो कुछ हासिल करना चाहती थी लेकिन उन्हें हासिल नहीं करने दिया गया, तो वो भी बीजेपी में शामिल हो गई। और इधर सीता सोरेन भी बीजेपी में शामिल हो गई। और बीजेपी से अब इन दोनों को यदि चुनाव मैदान में उतार दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।